गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भी। गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट में जो प्रायोगिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल है, उससे संबंधित जानकारी आपको दे रहा हूँ। आज विद्यार्थियों आपको पढ़ाएंगे सरल मापनी। किसको बोलते हैं सरल मापनी? एक ऐसी मापनी जो एक सरल रेखा के रूप में होती है, जिसमें मुख्य भाग और गौण भाग दर्शाए जाते हैं। और जो आज मेन मापनी आपको पढ़ा रहा हूँ वो मीटर में पढ़ा रहा हूँ। मीटर में जो मापनी बनेगी उसका जो स्केल है वो सेंटीमीटर में बनेगा, और दूसरी जो मापनी आपकी बनेगी वो जो गज के अंदर बनेगी वो इंच में बनेगी। सबसे पहले आज एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसका RF 1:600 दिया हुआ है। पर मीटर में दो मापनी बनाइए। तो विद्यार्थियों, इसमें मीटर में मापनी बनाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले जो RF दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो उस मीटर जो RF है वो उसको मीटर में प्रदर्शित करना है। उसके लिए एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 600 के अंदर 100 का भाग देना है, तो 6 मीटर आ जाएगा। चूँकि ये मापनी मीटरी प्रणाली में है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि इस मापनी के डिवीज़न करने होते हैं तो ध्यान रखिए बच्चों, एक मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसमें जो मापनी बनेगी वो एक सरल सीधी रेखा के रूप में बनेगी। इसमें कुछ गौण भाग होंगे और कुछ इसके मुख्य भाग होंगे, और उसका जो मुख्य भाग है उसको गौण भागों में डिवाइड करने के लिए जो मीटर में एक भाग है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसीमीटर में संख्या आ जाएगी। अब विद्यार्थियों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसका RF 600 दिया हुआ है। पर मीटर में आपको मापनी पढ़नी है, और RF उसका 600 दिया हुआ है। मीटर में आपको मापनी बनानी है। तो सबसे पहले आपको मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो 600 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई गई है धरातल के। फिर आपको जो RF दिया हुआ है उसको मीटर में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर लिखा हुआ है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 600 के अंदर आपको 100 का भाग देना है, तो 6 मीटर आ गया। फिर रेखा की लंबाई आपकी इच्छा अनुसार कोई भी रख सकते हो, जैसे 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन आप लोग 12 सेंटीमीटर से कम नहीं रखें। कम से कम आपको 12 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। उसके बाद में विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले कोई भी रेखा की लंबाई माननी है अपने हिसाब से। जैसे मैंने 15 सेंटीमीटर की दूरी मानी है, तो 15 को 6 से गुना कर दिया तो 90 मीटर की दूरी आ गई। तो आपको 15 सेंटीमीटर की तो रेखा खींचनी है, और उसके ऊपर 90 मीटर आपको शो करना है। तो सबसे पहले इनके डिवीज़न करना है। डिवीज़न कैसे करोगे? एक तरफ तो 90 मीटर है, वो धरातल की दूरी है, और दूसरी तरफ जो स्केल है, जो मानचित्र की दूरी है, वो 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको डिवीज़न करना है 90 सेंटीमीटर के। ऐसी संख्या चूज करनी है जो इसमें 90 में भाग चला जाए। 10 का भाग चला जाएगा तो 9 भाग हो जाएंगे। अगर हम 18 का भाग दें तो 5 बार जाता है। 18 × 54, 18 × 72, 18 × 90। अब यदि 15 का भाग इसमें दे तो 6 बार जाता है, यानी 6 भाग हो जाएंगे। और 6 भाग कितने कितने होंगे? 15-15 के होंगे, 15 मीटर के। तो यदि हम 90 मीटर के अंदर 6 का भाग देते हैं तो आपको 15 सेंटीमीटर में भी 6 का भाग देना है। तो 15 सेंटीमीटर में अगर 6 का भाग देंगे हम लोग, तो एक भाग 2.5 सेंटीमीटर का आता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर के आपको 6 भाग बनाने हैं। 2.5 सेंटीमीटर के 6 भाग आपको बनाने हैं, और प्रत्येक भाग पर आपको 15 मीटर की दूरी पड़नी है। ये स्केल कहलाता है। स्केल का मतलब ये है कि किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को उसी अनुपात में जब स्केल पर प्रदर्शित किया जाता है, मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको मापनी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको 15 सेंटीमीटर की रेखा ड्रॉ करनी है। उसके बाद
2.5 सेंटीमीटर की गैप पर आपको 6 भाग पार्ट करने हैं इसके। 6 पार्ट करने के बाद 6 का भाग आपको 90 में देना है। एक भाग 15 का है, 15, 30, 45, 60 और 75 मीटर्स, और इधर 15 मीटर्स आपको छोड़ने हैं गौण भाग करने के लिए। तो फिर आपने देखा कि जो एक भाग है वो 15 मीटर का आ रहा है। 1 मीटर में चूँकि 10 डेसीमीटर होते हैं, ये सर्वविदित है, आपको पता है। तो 15 को 10 से गुणा किया तो 150 आ गया। फिर गौण भाग को दर्शाने के लिए 150 को आपको दर्शाना है डेसीमीटर्स के अंदर, तो 50, 100 और 150 आ गए। किसी भी प्रकार से आप और दर्शा सकते हो, जैसे 25, 50, 75, 100, 125, 150, या 2 भाग करने हो तो 75 और 150, 150। तो इस तरह से ये आपके सामने जो मापनी है, सरल मापनी है, वो तैयार हो गई है। उसके बाद में विद्यार्थी उपरोक्त मापनी को स्केल के माध्यम से मापकर बनाना है, और ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट लिख रखा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। फिर विद्यार्थियों दूसरी मापनी आपको और बता रहा हूँ, उसको आपको इंच के अंदर बनाना है। एक सरल मापनी बनानी है और जिसका RF 1:4800 दिया हुआ है, पर गज में दूरी पड़ी है। अब चूँकि ये मापनी आपको इंच में बनानी है, तो 1 इंच के अंदर आप जानते हो 2.5 सेंटीमीटर होता है, 6 इंच में 15 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये ब्रिटिश प्रणाली के अंदर ये मापनी मानी जाती है। सबसे पहले आपको मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 4800 इंच द्वारा। फिर उस RF को जो आपको गज में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गज लिखा हुआ है, और 1 गज के अंदर 36 इंच होते हैं, यानी सबसे छोटी जो इकाई है उसका आपको भाग देना है, यानी 4800/36, यानी 150 गज आ गए। फिर डिस्टेंस जो विद्यार्थी आपको स्केल लेना है वो आपकी इच्छा अनुसार लेना है, जैसे 8 इंच, 9 इंच, 6 इंच, 5 इंच, 7 इंच, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आपको इंच में दूरी लेनी है। जैसा कि मैंने ली है 6 इंच की दूरी ली है, उसको 6 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 900 गज आई। फिर उसके बाद उसके बाद में आप लोगों को विद्यार्थियों जो 900 गज दे रखे हैं उसके पार्ट करना है। यदि हम 6 का पार्ट करते हैं इसके, तो 6 का इसमें भाग देना है, तो इधर 6 इंच के अंदर भी 6 का भाग देना है। यदि इसके 9 भाग करते हैं हम, तो एक भाग इसका 100 गज का आ जाता है, और इधर भी हम 10 का भाग देते हैं तो 0.6 इंच आ जाता है। कैसे भी करके आपको इसको डिवाइड करना है, लेकिन जो गज में या मीटर में जो दूरी है वो पूर्ण रूप से डिवाइड होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो 900 के अंदर 6 का भाग दिया तो 150 गज आ गया। ये तो हो गई धरातल की दूरी, यानी एक भाग की दूरी। और स्केल के अंदर जो दूरी आएगी उसकी 6/6 यानी 1 इंच। तो 1-1 इंच के 6 भाग आपको इस स्केल के करने हैं। सबसे पहले 6 इंच की जो आपको रेखा ड्रॉ करनी है, और फिर इसके 6 पार्ट करने हैं, और 1-1 इंच के 6 पार्ट हो गए। पहला पार्ट होगा, इधर देखो 900/6 यानी 150 गज आया, तो सबसे पहले 0 लिखना है। 0 इसलिए लिखना है कि इधर आपको गौण डिवीजन करना है, सब डिवीजन करना है। तो इधर देखिए आप 900 गज को पूरा शो करना है। एक भाग है 150 गज का, तो 150, 300, 450, 600, 750 और 150 इधर गौण भाग के लिए छोड़ दिया, यानी 900 पूरे हो गए। यानी 900 गज पूरे दर्शाने हैं और 6 इंच की दूरी पूरी दर्शानी है। 6 इंच तो इसका स्केल हो गया, और प्रत्येक भाग इसका 150 गज का हो गया। फिर 1 गज के अंदर विद्यार्थियों हम बांटना चाहे तो 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो 150 को 3 से गुणा कर दिया तो 450 हो गए। उस 450 को गौण भाग में दर्शाना है, 150, 300 और 450, या 2 भाग करने हो तो 225 और 450। इस तरह से विद्यार्थियों ये दोनों स्केल 1 मीटर के अंदर है जो सेंटीमीटर में बनेगा, और दूसरा इंच के अंदर है, यानी 1 गज में दिया हुआ है, यानी 1 गज में 36 इंच होते हैं और 1 गज में 3 फीट होते हैं।
RF को चेंज करने के लिए 36 का भाग देना है और इसके गौण भाग बनाने के लिए 3 से उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये विद्यार्थी 2 स्केल